कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? सर अब मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों? कोई गैर कानूनी बात है? कोई गलत काम कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर थोड़ी प्राइवेट है। देखिए, आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? ये भी ठीक है सर। आज से कुछ साल पहले मेरा एक अफेयर था। मैं वो लड़की को बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बेचारी गरीब थी। एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी उसका बॉस उसके साथ शादी करना चाहता है। अगर वो उससे शादी कर लेगी तो उसकी 2 बहनों और बीमार बाप की देखभाल करने के लिए वो तैयार है। तो आपको हाँ बोलनी पड़ी। क्या करता? मैं ये सब कहां से करता? मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। बड़ी फिल्मी कहानी है। छी। फिर मैंने सोचा कि सारे फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स जला दूंगा, और उस बीच मेरे घर में चोरी हो गई। और सब चोरी हो गया? सब कुछ। खैर चोर तो नहीं पकड़ा गया, मगर सर अब जब मेरे पास पैसे आ गए तो कुछ दिनों पहले मुझे फोन आने शुरू हो गए। कहने लगा लड़की के फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स मेरे पास है, 50,000 रुपये दो, वरना ये सब कुछ मैं लड़की के हस्बैंड को दे दूंगा। और आपने पैसे दिए? क्या करता सर, तब से लेके आज तक दे रहा हूं। पैसे नहीं देता तो लड़की फंस जाती। अच्छा, ये ब्लैकमेलर पैसे लेने खुद आता है या किसी और को भेजता है? नहीं नहीं सर, वो फोन पे बताता है कि पैसे वहां रखो यहां रखो, और बाद में आकर ले जाता है। अब 3 दिन पहले एक फोन आया, कहने लगा मैं इंडिया छोड़कर जा रहा हूं, सब कुछ वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए दे दो, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अच्छा, ठीक है। अब की बार अगर वो फोन करे तो कह देना कि मैं पैसे देता हूं, मैं उसे पकड़ लूंगा। नहीं नहीं सर, मैं उसे पकड़वाना नहीं चाहता। क्यों? सर बात यह है कि आप साथ में रहेंगे तो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, सब कुछ चुपचाप वापस दे देगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मिस्टर जगदीश, आपको एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, पुलिस वाले की नहीं। मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने मुझे फोन पे बताया कि मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो उसका दोस्त जाकर ये फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स वो लड़की के हस्बैंड को दे देगा। अनी तुम ही समझाओ ना प्लीज। दया कर दो यार इसकी मदद, मैं इसे जानता हूं, अच्छा आदमी है। ठीक है। हाँ हेलो अभिजीत, मैंने जगदीश से कुछ कहा नहीं है। मैं जैसे इनकी डील हो जाएगी मैं उस ब्लैकमेलर का पीछा करूंगा, उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अब बाद में सब कुछ उगलवा लेंगे उससे। लगता है जगदीश आ गया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके। आई एम सॉरी, लेट हो गया थोड़ा। देखो जगदीश, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं कि ये पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पकड़ लूंगा। दया भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो लड़की की इज्जत का सवाल है। और मैं क्या कहता हूं, वंस फॉर ऑल पैसा देके मामला निपटा ही देते हैं ना। चले चलो। क्या बच गए? बस आता ही होगा। यही है। पहले तो
क्या हुआ? भाग गया। हाँ? तुमने फोटो क्यों खिंचवाया? नहीं, मैंने कहा खिंचवाया यार, मैं तो समझा तुमने। मैं क्यों खिंचवाने लगा फोटो? ये तुमने क्या किया जगदीश? कहां फंसा दिया? वो ब्लैकमेलर कहां है? वो तो पैसा लेके पीछे से भाग गया। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? सिर्फ एक गधाई ऐसा काम कर सकता है। तुम्हारी आंखों के सामने गुनाह हो गया, एक पुलिस ऑफिसर के सामने, और तुमने कुछ नहीं किया। सर वो फोटोग्राफर का पीछा करने के चक्कर में वो ब्लैकमेलर हाथ से निकल गया सर। वो फोटोग्राफर ब्लैकमेलर का ही आदमी होगा। तुम्हारी फोटो भी आ गई है उसके पास, तुम भी फंस गए हो, समझे? एक होशियार सीआईडी ऑफिसर होते हुए भी तुमने ये गलती की कैसे? हाँ? सर मैंने जगदीश को समझाने की कोशिश की थी कि वो पैसे मत दे, हम उस बदमाश को पकड़ लेंगे, पर वो माना नहीं, और उसने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ देखते रहना है ना। ये केस तुम्हारे पास आया कैसे? तुम्हारा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है? जी सर, वो मेरे सेंटिमेंट्स। यू आर अ सेंटिमेंटल फूल। सेंटिमेंट्स के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है, समझे? पत्थर का दिल होना चाहिए, पत्थर का। जी सर। जी सर। वो जगदीश कहां गया वहां से? सर वो अपने स्टूडियो गया था, कह रहा था कि लेटर्स और फोटोग्राफ्स अभी जाकर जला देता हूं। उससे पकड़ के लाओ यहां अभी। यस सर। उसी से इंक्वायरी शुरू करते हैं। हेलो एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। क्या क्या नाम बताया? हाँ ठीक है, ओके। हो गई इंक्वायरी। वो जगदीश का स्टूडियो एनएम नगर में है? हाँ सर। दया, जगदीश को किसी ने गोली मार दी है। तुम्हारी एक भूल हम सबको भारी पड़ेगी। सर, इस चौकीदार ने सबसे पहले लाश देखी। अच्छा साहब, आज मैं खाना खाने के लिए जा रहा था तो मैंने जगदीश साहब को स्टूडियो में आते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा था साहब आज कोई उनसे मिलने आने वाला है। अच्छा। जी साहब। और साहब जब मैं खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा एक लाल रंग की गाड़ी बड़ी जोर से यहाँ से जा रही थी साहब। गाड़ी का नंबर देखा था? साहब गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि मैं खुद उसके नीचे आते आते बच गया। नंबर क्या खाक देखूंगा साहब, नंबर देखना और नोट करना तो बहुत दूर की बात है साहब। तो ये बता सकते हो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी, हाँ हाँ साहब, लाल रंग की गाड़ी थी साहब। स्टीम। हाँ डॉक्टर साहब। एसीपी साहब, गोली सीधी दिल के अंदर लगी, मौत उसी वक्त हो गई। मुझे लगता है ये सब कुछ घंटे डेढ़ घंटे पहले हुआ होगा। हथियार भी गायब लगता है। ये देखिए, सेफ खुली है और बिल्कुल साफ है। चौकीदार, जगदीश साहब जब वापस लौट रहे थे तभी उनके हाथों में कुछ देखा था क्या? हाथ में एक पैकेट सा था। पैकेट? सर ये वही पैकेट है जिसमें फोटोज और लेटर्स रखे हुए थे। यहाँ जलाने वलाने का कोई निशान नहीं सर, मतलब फोटोज और लेटर्स गायब है। एक बात बताओ, क्या जगदीश साहब ने तुम्हें बताया था कि उन्हें कौन मिलने आने वाला था? जी नहीं साहब, ये तो बेला मैडम को ही पता होगा। बेला मैडम? ये बेला कौन है? साहब ये जगदीश साहब के साथ में काम करती है, उनकी असिस्टेंट यहीं पास ही में रहती है, 7 बंगलों पे औरतों के हॉस्टल में। प्लीज कम इन सर। सो ये है बेला, जगदीश के असिस्टेंट। ओह अच्छा, तो आप जगदीश की असिस्टेंट हैं? जी। बैठिए ना, बैठिए, रिलैक्स। बेला जी ये बताइए, आपने जगदीश को आखिरी बार कब देखा था, कब मिली थी आप उससे? जी उन्होंने मुझे 7 बजे हॉस्टल छोड़ा, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा, क्या आपको मालूम था कि रात को बाद में वो किसी और को भी मिलने वाले थे? जी मगर ये नहीं मालूम था कि किससे मिलने वाले थे। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं रुक जाती हूँ तो कहने लगे कोई जरूरत नहीं,
ये तो बस एक बिजनेस मीटिंग है, स्टूडियो से उसका कुछ मतलब नहीं। जगदीश को कोई धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। मैं तो बस 3 महीने पहले ही आई हूँ। मेरे पहले जो असिस्टेंट थी उसकी शादी हो गई और उसकी जगह पर मुझे ये जॉब मिल गया। अच्छा। सर, हाँ दे। सर मैंने ब्लैकमेलर का स्केच बनवा दिया है। गुड। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा देखिए, आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है क्या? सर ये तो वही आदमी लगता है। वही आदमी? कौन सा आदमी? ये आदमी 3 दिन पहले सर से मिलने आया था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के सीधे सर के कैबिन में घुस गया और इसके बीच और सर के बीच बहुत बहस हुई। इसके जाने के बाद सर काफी डिस्टर्ब लग रहे थे। ठीक है बेला, हम कल फिर बात करेंगे। यू कैन गो नाउ। आशा जी। इन्हें जरा छोड़ के आओ। यस सर, आइए प्लीज। अगर यही आदमी ब्लैकमेलर है तो फिर पैसे मिलने के बाद जगदीश को इसने क्यों मारा? सर, हाँ प्रेडिक्स। मोटरसाइकिल नंबर MHJU 149 वाले का पता मिल गया है। वेरी गुड। क्या एड्रेस है? 14B मशान गली, अंधेरी वेस्ट। ये गाड़ी किसी मनीष नाम के आदमी की है सर। कौन है? इतनी रात को कौन है? दरवाजा खोलो। दरवाजा कौन है आप लोग? कौन है? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इन्हें पहचानते हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। माफी किस लिए मांग रहे सर वो फोटो की सर मैं तो सिर्फ एक फोटोग्राफर हूँ सर। हो? रिलैक्स रिलैक्स। स्विच कहाँ है? सर वो दरवाजे के लेफ्ट में सर। अब तुम ऐसा करो तो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव हमें दे दो जल्दी। सर वो फोटोग्राफ्स तो मेरे पास नहीं है सर। ये? सर वो पूरा रोल ही ले गया। वो कौन? वही सर जिसने मुझे फोटो खींचने के लिए बोला था। चल देखो, ये वो आदमी है? नहीं सर, ये वाला नहीं है। मुझे इसके साथ में दूसरा वाला था सर। उसी ने मुझे पैसे देकर के ये काम करने के लिए बोला था। ये? हाँ सर यही है सर, यही है। सर इसी ने मुझे कहा था कि फोटो तब खींचने हैं जब ये दोनों आपस में पैकेट एक्सचेंज करेंगे, और इसके बदले वो मुझे 1000 रुपए देने वाला था सर। तो तुम वहां से भाग क्यों गए? जब मैं तुम्हें चिल्लाकर रुकने के लिए कहा तो रुके क्यों नहीं? सर इसी ने मुझे कहा था कि फोटो खींच करके तुरंत वहां से भाग जाना सर। ये बताओ कि वो रोल तुमने उसे कहाँ दिया था? कहाँ मिले थे उसे तुम? सर उसने मुझे बोला था रात को 10 बजे ओएसिस बार में आ जाना सर। मुझसे रोल ले लिया और सर मुझे 1000 रुपए दे दिए। मगर सर ये मामला क्या है सर? कुछ मामला नहीं है, लेकिन ये ब्लैकमेलर ने अपनी फोटो क्यों खिंचवाई होगी? घर में लटकाएगा क्या? मैनेजर साहब जरा देखिए, आप इसे जानते हैं? जी हाँ, मैंने 2-4 मरतबा इसे यहाँ देखा है, लेकिन अक्सर नाइट को मैं ड्यूटी पे नहीं होता हूँ, शायद किसी वेटर को मालूम। अरे धानी। जी साहब। जरा सुनो। आया सर। ये साहब कुछ पूछ रहे हैं। जरा देखो, इसे यहाँ देखा? अरे ये तो अपना वो लगता है, क्या कहते वो, नियान साहब। हाँ ये नियान साहब ही है। नियान साहब? हाँ? कौन नियान साहब? कहाँ मिलेगा ये? ये तो जू में रहते साहब, वो अमिताभ बच्चन का बंगला है ना, उसके सामने वाली गली में। सब ये वाला घर है साहब। अब मैं चलता हूँ। रिक्शे से जाना है? थैंक यू साहब, थैंक यू। क्या बात है? हाँ? हम CID से आपके बेटे से बात करना चाहते हैं। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, और जो भी पूछना हो मुझसे पूछो और अंदर आके पूछो। चलो चलो चलो। एक मिनट, क्या बात है? क्या बात है? बोलिए। आपका बेटा ब्लैकमेलर है। क्या क्या? जरा फिर से सुनो तो,
क्या कहा आपने? कल रात आपके बेटे ने होटल कैपिटल में मिस्टर जगदीश को एक बंद लिफाफा दिया और बदले में उससे 10 लाख रुपए लिए। हमारा एक ऑफिसर इसका गवाह है, समझी? और उसके बाद मिस्टर जगदीश का उनके स्टूडियो में खून हो गया। मिस्टर ऑफिसर, मेरे बेटे ने जगदीश से कोई पैसे नहीं लिए, उल्टा इसने जगदीश को 10 लाख रुपए दिए, पूरे 10 लाख, समझे? 10 लाख? पिछले 4 सालों से ये जगदीश हमारा खून चूस रहा था। नियान, तुम अंदर जाओ, अपना नाश्ता खत्म करो, मैं इन लोगों से निपटूंगी। आप जगदीश को पैसे दे क्यों नहीं थी? कुछ गलत काम किया आप लोगों ने? हाँ, बस एक छोटी सी गलती हो गई। मेरे बेटे ने एक गलत लड़की के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। बाद में हमें पता चला कि उसकी तो बहुत कहानियां हैं। हमारी तो इज्जत बिक जाती ना बाजार में। मैंने कैसे करके इसका तलाक करवा दिया, फिर इसके लिए दूसरी लड़की ढूंढी, लेकिन उन लोगों को बताया नहीं इसकी पहले शादी के बारे में। मगर शादी के 4 दिन पहले ये जगदीश आ गया घर में, इसकी पहले शादी की फोटोज लेकर। हमें उसी वक्त जगदीश को भगा देना चाहिए था और लड़की वालों को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, लेकिन हम लोग डर गए थे। इतने बड़े घराने की लड़की है, कहीं रिश्ता टूट न जाए। उन लोगों को मेरी पहली शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम, बस यही हमारी गलती है। और उस दिन से आज तक ये जगदीश अपना मुंह बंद रखने के लिए हर महीने हमसे पैसे लेता रहा। वो पिछले हफ्ते भी आया था। अरे मैडम, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान की दया से आपके बेटे का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम ये महीने महीने का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। मैं आप लोगों को फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स देता हूं और आप लोग मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दे दीजिए, फुल एंड फाइनल पेमेंट। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी ये मनुष्य शक्ल आप लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। बस बहुत हो गया, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जाइए, शौक से जाइए, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा। अगर शादी के फोटोग्राफ्स लड़की के बाप के हाथ में आ गए तो वो आप दोनों को चुन चुन कर गालियां देंगे। मैं आप दोनों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोचने के लिए और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। कल जगदीश का फोन आया तो मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस में जा रही हूं, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि सीआईडी ऑफिसर दया उसके साथ में है, अगर मैं पुलिस के लफड़े में पड़ूंगी तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे तो 10 लाख रुपए देने ही पड़े, मगर मैंने भी एक फोटोग्राफर को बुलाया और कहा कि तू फोटो ले, मैं इस सीआईडी ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ूंगी। देखनी है फोटो? हाँ, देखनी है? ये देखो, देखा? अब आप अपने इस करप्ट ऑफिसर की छानबीन कीजिए। क्या पता 10 लाख रुपए के लालच में इसी ने अपने दोस्त का खून कर दिया हो। और इंस्पेक्टर दया, कल सुबह के पेपर में अपनी फोटो देखना मत भूलिएगा। वाह वाह, मजा आ गया पढ़कर, मजा आ गया। पेपर में इंस्पेक्टर दया की जिंदगी की कहानी छपी हुई है, मजा आ गया। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या करने वाले थे, सब छपा है, जैसे कि इंस्पेक्टर दया को कोई मेडल मिलने वाला था। सारे बाजार में सीआईडी का जुलूस निकल गया है, जुलूस। जाओ मालाएं मंगवा बाजार से, हम सब के लिए एक एक पेन लेते हैं गले में अपने। हम सम्मानित लोग हैं ना,
ये लो आ गए चिरंजीव। आइए। सर, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से इस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हुई है। ये मेरा रेसिग्नेशन लेटर, मैं पुलिस फोर्स छोड़ रहा हूं सर। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, शायद यही ठीक है तुम्हारे लिए। फिलहाल मैं इसे अपने ही पास रख लूंगा, ऊपर नहीं भेजूंगा। सबसे पहले हमें यह केस सॉल्व करना है। इसके बाद कमिश्नर साहब से बात करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ठीक? ठीक है सर। तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। सर, यू मे गो नाउ। मुझे तो पता ही नहीं था कि जगदीश ही लोगों को ब्लैकमेल करते थे। मैं तो बस यहाँ फोटोग्राफी सीखने आई थी। देखो बेला, तुम उनकी असिस्टेंट थी, तो तुम ये तो जरूर जानती होगी कि यहाँ उनसे कौन कौन मिलने आता था, वो किससे बातें किया करते थे। बहुत लोग आते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं नहीं जानती थी, क्योंकि लोगों के साथ अपॉइंटमेंट तो सर ही करते थे, मैं तो बाहर बैठती थी। टेलीफोन डायरी। टेलीफोन डायरी? इतने सारे नंबर्स, इन सबको एक एक करके चेक करें तो हफ्तों निकल जाएंगे। ये क्या? ए बी के बाद सीधा डी। सी के पन्ने ही किसी ने फाड़ दिए। हाँ, मगर सी के पन्ने कोई फाड़ेगा क्यों? तो हो सकता है ये काम खुनी ने किया हो। पर सर, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सी के सारे पन्ने थे, मैंने खुद देखे थे। अच्छा? हाँ। कल क्यों देखे थे? क्योंकि जगदीश सर ने एक नई डिजिटल डायरी खरीदी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेला, ये सारे नंबर्स उस डायरी में मैं डाल दूं। वो डायरी कहाँ है? यहीं कहीं होगी। ये? हाँ। आशा, सी का पन्ना खोल के देख। कैरोलाइन, चंदर, डॉक्टर चारुदत्त, चिरंजीव, कलपास लैब, कॉर्नर ट्रेवल्स। बस। सर, ये जो कैरोलाइन, चंदर और चिरंजीव है, वो तीनों मॉडल्स हैं। हाल ही में हमने उनकी फोटोज खींची थी। ये जो कलर फास्ट लैब है, वहां से हम फोटोग्राफी का पेपर खरीदते हैं, और ये कॉर्नर ट्रेवल्स है, वो जगदीश सर की ट्रैवल एजेंसी है, वहां से हम सब टिकट खरीदते थे। और ये डॉक्टर चारुदत्त? वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट नहीं था। डॉक्टर चारुदत्त का नंबर क्या है? 717-2532। 532। हेलो डॉक्टर चारुदत्त, देखिए हमें आपके साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जी अभी? जी हाँ, ये इमरजेंसी है। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, हमें आपके घर की, कार की और क्लिनिक की तलाशी लेनी है। आप कार की चाबियां दीजिए। देखिए, मैंने उसका खून नहीं किया। चाबियां दीजिए प्लीज, दीजिए। अच्छा, इनके कार की अच्छी तरह तलाशी लो, देखो शायद खून के दाग धब्बे मिल जाए। यस सर। पैट्रिक्स, क्लिनिक छान मारो। आशा, सर ये देखिए, इनकी गाड़ी में से ये ग्लव मिला है। मेरी गाड़ी में सर? जी हाँ। निशान? गन पाउडर की स्मेल आ रही है। इस ग्लव को पहनकर गोली चलाई गई है। ये मेरा ग्लो नहीं है सर। मेरी गाड़ी में कहां से आया? मैंने जगदीश को नहीं मारा। ओह कम ऑन डॉक्टर चारू, आपकी गाड़ी वहां देखी गई थी, उस गाड़ी में से ग्लव भी मिला, और आप कह रहे कि आपने कुछ नहीं किया है? सर, मैं पूरी बात आपको सच सच बताता हूँ सर। उस जगदीश ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे, और कल रात 11 बजे में उसको मिलने वाला भी था पैसे लेकर, लेकिन मुझसे 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ सर, इसीलिए मैं उसके स्टूडियो में गया था। जगदीश, क्या?
मैंने तो बस सेफ में से अपनी फाइल निकाली और वहां से भाग निकला सर। फाइल को मैंने जला दिया और अपने होठ सील दिए। बिलीव इन मी सर, मैं सच बोल रहा हूँ। रेडिक्स, इन्हें जरा बाहर बिठाओ। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अभिजीत, या तो ये डॉक्टर बड़ा चालाक है या फिर किसी ने इसे फंसा दिया है। लेकिन इसके गाड़ी में ग्लव रखा किसने? सर, जगदीश ने चारू से 5 लाख रुपए मांगे थे। करेक्ट। और उसे लॉकर को 20 लाख रुपए देने थे। करेक्ट। 10 लाख तो उसे नियान से मिल गए थे। तो बाकी के 5 लाख रुपयों के लिए कम से कम एक और बकरा तो जगदीश ने फंसाया ही होगा। और उसी बकरे ने जगदीश को गोली मारी और डॉक्टर चारू को फंसा दिया। सर, जब हम लोग जगदीश के स्टूडियो पहुंचे थे उस वक्त सेफ बिल्कुल खाली पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर चारू के कहने के मुताबिक उन्होंने सेफ में से सिर्फ अपनी फाइल निकाली और बाकी की फाइलें वहां छोड़ दी, जबकि हम लोगों को तो वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब है जब डॉक्टर चारू वहां पहुंचा तो उस वक्त खुनी वहीं स्टूडियो में ही मौजूद था। आप मेरी बहन के पति हैं, इसलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास था और आपकी वजह से मैंने उस जगदीश पर विश्वास किया। नतीजा क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया और मेरी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की नाक कट गई। आप उस जगदीश को मेरे पास ना ही लेके आते तो अच्छा होता। देखिए दादा, आपको बेइज्जत करवा के मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जगदीश ऐसा बदमाश आदमी निकलेगा। अब दादा, मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूं आपसे। अब इस माफी का क्या फायदा? ना तो इससे मेरे करियर पे लगे हुए दाग को मिटाया जा सकता है और ना ही इससे केस सॉल्व हो सकता है। आप उस जगदीश को मेरे पास ले आए थे, कब से जानते आप इस जगदीश को? दादा, वो मेरे साथ कॉलेज में था और बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। वो देखो मेरी बच्ची की कितनी अच्छी फोटोग्राफी थी। कॉलेज के बाद वो किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने लगा। फिर अचानक उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। शायद उसका कोई रिलेटिव मरते वक्त उसके लिए पैसा छोड़ गया। फिर उसने नौकरी छोड़ दी और अपना स्टूडियो खोल लिया। जगदीश खुद काम छोड़कर नहीं गया, बल्कि हमने उसको निकाला है। जितने भी केसेस हमने जगदीश को दिए उसने एक भी सॉल्व नहीं किया, इसलिए हमने कुछ ही दिनों में उसको चलता कर दिया। जगदीश को कौन कौन से केस दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, कुछ बता सकते हैं? देखिए, रूल के मुताबिक तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मिस्टर दया, यू आर अ गुड ऑफिसर। मैंने पेपर में आपके बारे में पढ़ा है, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। दिस लेडी, ये तो मिसेस हतंगड़ी की फोटो है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को इस फैमिली के बारे में जानकारी चाहिए थी कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, इनकी डीलिंग सही है कि नहीं। हमने पता लगाया, बहुत अच्छा है, और हमने कंपनी को बता दिया। ये नियान की फोटो भी है। ये जगदीश इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लगता है छानबीन के दौरान जगदीश के हाथ कुछ ऐसा सबूत लग गया जो ये फैमिली छुपाना चाहती थी। तभी मैं कहूं कि अचानक जगदीश के पास इतना पैसा आया कैसे? अब ये लीजिए, ये डॉक्टर चारू दत्त की फाइल। इन्होंने कुछ बदमाशों का इलाज किया था एक रॉबरी केस में। जगदीश के हवाले मैंने ये केस दिया छानबीन के लिए, फिर वही नो रिजल्ट। अब ये अनुराग पांडे, इन्होंने अपने गाड़ी के नीचे एक छोटे बच्चे को कुचल डाला और गाड़ी लेके भाग गए। बच्चे के पिता मेरे पास आए और मैंने ये केस जगदीश के हवाले कर दिया। फिर वही नो रिजल्ट, वी कुडंट प्रूव एनीथिंग। अब ये तो कमाल ही है। मिस सुजाता नायर जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी के सारे सीक्रेट दूसरी कंपनी को बेच देती थी, और ये भी जगदीश के हवाले मैंने किया। सेम फ्लॉप। और ये है मिसेस मेहता, बोगस स्टेट फंड कंपनी चलाती थी। और ये मिस्टर शिव, इनके ऊपर वीडियो पायरेसी का इल्जाम है। ये केस भी सॉल्व नहीं हुए। अब पता चला क्यों। तो जगदीश तो ब्लैकमेलिंग में जुटा हुआ था। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? थैंक यू। हेलो अभिजीत, हाँ मेरे पास कुछ नाम है, जरा देखना वो जगदीश के टेलीफोन डायरी में है क्या? आप सब लोग जगदीश को जानते हैं।
क्योंकि जगदीश आप सबको ब्लैकमेल कर रहा था और आप सबसे पैसे ले रहा था वो, और इसीलिए आप में से किसी ने उसका खून कर दिया है, समझे? मगर मैंने तो पेपर में पढ़ा आपने खूनी को पकड़ लिया, किसी डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर चारुदत्त। डॉक्टर चारुदत्त की गाड़ी में हमें एक ग्लव मिला है। वो ग्लव उसी का है जिसने जगदीश पर गोली चलाई थी। आप में से आप सबको हमारे साथ फोरेंसिक लैब में चलना होगा। फॉरेंसिक लैब? आप लोग तैयार हैं? अब अपनी अपनी उंगलियों के निशान इन कागज पर लगाइए। चलिए शुरू करिए। किलर ने इस ग्लव का इस्तेमाल किया ताकि उसकी उंगलियों के निशान न मिले, मगर उसके चालाक दिमाग में एक बात नहीं आई कि फिर भी अपने फिंगरप्रिंट उसने कहीं ना कहीं तो छोड़ दिए। कहां पे? किसी को उम्मीद नहीं कि कहां पर। प्रिंट देना। दूसरा दो। ये भी नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब क्या हुआ ये तो बताइए। ग्लव के अंदर का फिंगरप्रिंट किसी के भी फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करता एसीपी साहब। इनमें से कोई खूनी नहीं। वो सारे लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जाने थे क्या? हाँ जाने दो भाई, बेकार रोकने से भी क्या फायदा। हमारे पास खूनी का फिंगरप्रिंट है, लेकिन वो किसकी उंगली का है ये नहीं मालूम। आशा सब स्टूडियो की अलमारी में जहां खूनी छुपा हुआ था, वहां से हमें किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिले? सो वहां से हमें सिर्फ जगदीश और बेला के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जगदीश और बेला के? जी सर। डॉक्टर साहब जी, आप ग्लव वाले प्रिंट के साथ बेला के प्रिंट्स मैच करके देखिए। ग्रेट एसीपी साहब, दिस इज परफेक्ट मैच। यस। बेला को बुलाओ। बेला, तुम्हें जगदीश के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बेला? नहीं एसीपी साहब, नहीं। बेला बेकसूर है एसीपी साहब। असली गुनहगार तो मैं हूं एसीपी साहब। कितने सालों से मैं मेरी मेहनत की कमाई जगदीश को देता आ रहा था। मानो मैं जगदीश का गुलाम बन चुका था। ये मेरी भांजी बेला, मैंने इससे कहा कि तू जगदीश के यहां नौकरी कर ले, और ये पता लगा कि वो कागजात उसने कहां छुपाए हैं जो मुझे हवालात में भिजवा सकते हैं। उफ़्फ़ो, अंकल ये तो खुल नहीं रहा। एक बार और ट्राई करना जल्दी। ओके। नो अंकल नो, आई थिंक चाबी उसी के पास होगी।
तो फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा। शायद आता। तुम? हाँ मैं। इस वक्त यहाँ? और ये हैंड ग्लव्स? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हो? चाबी दे दे, लॉकर की चाबी दे दे जल्दी कर। चाबी? हाँ चाबी। अंकल चाबी इसके पॉकेट में होगी। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। 5 लाख रुपए चाहिए थे ना तुझे? मिल गई फाइल। यस, गॉट इट। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तुझे बहुत गन उठा ले, पहला गन उठा ले, गन उठा ले। छोड़ दो। ये क्या किया? अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता गोली कैसे चली। It's not my fault, uncle. It's not my fault. Okay, calm down. ये लाइट बंद करो पहले। ये लाइट किसमें जो आया अंकल वहाँ? अपनी फाइल उठाओ और अपने वो एनवेलप उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो यहाँ से भागते हैं। छुप जाना चाहिए, चलो। जगदीश मर गया? वो आदमी कौन था? डॉक्टर चारुदत्त। फिर मैंने बेला से कहा कि डॉक्टर के नाम वाला वो पन्ना टेलीफोन डायरी में से फाड़ दे। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने वो ग्लव ले जाकर डॉक्टर की गाड़ी में छुपा दिया। गोली अचानक चल गई। मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, बस अचानक चल गई गोली। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सोना, नो 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 नो। अरे ये क्या कर दिया सर? आदे सर ये काम बहुत मुश्किल है। कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा दया। तो मुझे दो। बच्चों को संभालना चोर को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है ना? वो जरा लेटर दिखाइए। अब मुझे जो करना है वो मैं अब करके ही दूंगा। उसका खून करने के बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा।
ये बच्चा 12 फरवरी को पैदा हुआ है। इसे कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि इसका बाप एक खूनी था। आशा है आप इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। ये आदमी तो किसी का खून करने वाला है। यस सर, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। हमें इस आदमी को रोकना होगा। रोकना तो है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि ये आदमी है कौन और ये किसका खून करने वाला है। वो बच्चे के साथ जो बैग था वो कहाँ है? जरा बैग देना। ये रहा। इसे ब्यूरो ले चलो अभिजीत। सर। बैग में से तो काफी सामान निकला है। ये सारे खिलौने वैसे ही है जैसे हर दुकान में मिलते हैं सर। इनसे तो कुछ पता चलना मुश्किल है। सर ये कुल मिलाकर 55,000 रुपए है। ये बाकी सारे नोट तो पुराने हैं, लेकिन ये 100 रुपए वाली गड्डी बिल्कुल नहीं है, सीरियल नंबर्स में है। आशा, एक काम करो, रिजर्व बैंक में जाके पता करो कि इस सीरियल के नोट्स कौन से बैंक में भेजे गए थे। यस सर। सर ये देखिए, इन दोनों कपड़ों पर एक ही लॉन्ड्री वाले का निशान है। ये देखिए सर। ओह, लॉन्ड्री मार्क। ये बहुत अच्छा सुराग है। और तुम्हें तो पता है हर लॉन्ड्री का निशान दूसरे लॉन्ड्री से अलग होता है। सर पुलिस हेडक्वार्टर में रजिस्टर भी तो है, इसमें सभी लॉन्ड्री वालों की लिस्ट रहती है। हाँ, उनके निशान के साथ में। यस, सम हेडक्वार्टर्स जाकर इस निशान को रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो, नहीं तो अभी निकल दो, क्योंकि जहां ये लॉन्ड्री मिलेगी बच्चे का घर वहीं आसपास ही होगा। इस रजिस्टर में एक भी ऐसा निशान नहीं है जो इस निशान से मैच करता है। इसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस रजिस्टर में शहर की सारी लॉन्ड्रियों के रिकॉर्ड दर्ज है। पर यह कैसे नहीं है? लगता है इस लॉन्ड्री वाले ने अपना निशान पुलिस में दर्ज करवाया नहीं हो। या ये भी तो हो सकता है कि लॉन्ड्री मुंबई की है ही नहीं। मतलब ये लॉन्ड्री किसी दूसरे शहर की है। हो सकता है। यह कैसे पता चलेगा? सर काम हो गया है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन नोटों के बारे में पता चल गया है। इस सीरीज के 100 रुपए वाले नोट उन्होंने ठाणे के मेट्रोपॉलिटन बैंक में भेजे थे। ठाणे में? जी सर। हो सकता है ये लॉन्ड्री भी ठाणे में ही हो। हमें ठाणे पुलिस से मदद लेनी चाहिए। ये लीजिए सर, आपका वो लॉन्ड्री वाला रजिस्टर। इसमें सारी लॉन्ड्रियों के पते और उनके निशान हैं, मतलब लॉन्ड्री मार्क। चेक करते हैं। क्या पता क्या है? ये निशान किसी डिलक्स लॉन्ड्री का है, सदाशिव स्ट्रीट पर है ये लॉन्ड्री। सदाशिव स्ट्रीट। हाँ साहब, ये कपड़ा यहीं धुला है। पक्का मालूम है? हाँ जी साहब, ये निशान हमारी दुकान का ही है। तुम इस आदमी को पहचानते हो जो ये कपड़े तुम्हारे पास लेकर आया था? नहीं, ये बताना तो मुश्किल है। अब यहाँ पर रोज इतने लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम अपने सारे कस्टमर का रिकॉर्ड तो रखते ही होगे ना, नाम पता लिखते ही होगे ना अपने पास? हाँ साहब रखते हैं, मगर साहब ये कैसे बताऊँ कि किसका और कब धुलने आया? और कोई तो तरीका होगा ना इसका पता लगाने का कि इसका मालिक कौन है। नहीं साहब, ये मुश्किल है साहब। अब देखिए ना कितने कपड़े पड़े हैं यहाँ, यहाँ है, ये भी देखिए साहब, सब पे एक ही निशान लगता है। मैं कैसे बताऊं कि ये किसका है? चलो कोई बात नहीं, इसे मालूम नहीं तो नहीं सही, लेकिन एक बात का तो पता चल गया, ये कपड़े इसी लॉन्ड्री में धुले थे और ये लॉन्ड्री ठाणे में है। तो हम एक बात मानकर आगे चलते हैं, ये आदमी यहीं कहीं आसपास ही रहता होगा। चलो लेट्स गो। इस बच्चे में खून की बहुत कमी है। ही इज बैडली एनीमिक।
कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? खतरा हो भी सकता है। खून की कमी की कोई खास वजह है डॉक्टर? मुझे लगता है इस बच्चे के जन्म के वक्त इसकी माँ का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, बहुत ज्यादा खून बहा होगा उनका, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। या हो सकता है कि जन्म देने के बाद वो खुद भी ना बची हो। ओहो, ये बात जरा मैं एसीपी साहब को बता देता हूँ। हेलो सर, हाँ मैं फेटिक्स बात कर रहा हूँ सर। हाँ यहीं से कर रहा हूँ सर। वो ऐसा है कि बच्चे में खून की कमी है। अच्छा, डॉक्टर क्या कहते हैं? ओह वेरी सैड। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ लॉन्ड्री तो मिल गई। लगता है बच्चे के माँ बाप लॉन्ड्री के आसपास ही कहीं रहते होंगे। या यू डन अ वेरी गुड जॉब फ्रेडिक्स, कीप इट अप। ओके। फ्रेडिक्स का फोन था, तो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे के माँ की मौत डिलीवरी के समय हो गई होंगी। सर किसी मैटरनिटी होम से बच्चे के माँ बाप का पता चल सकता है? सर बच्चे का जन्म 12 फरवरी को हुआ था, यानी 15 दिन पहले। हाँ सर हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी यहीं आसपास के किसी नर्सिंग होम में हुई हो, सदाशिव रोड के आसपास। सर हम सदाशिव रोड के सभी मैटरनिटी होम चेक कर सकते हैं। सुधाकर, तुम थाने के सारे मैटरनिटी होम में फोन करके पता करो, हम भी एक एक नर्सिंग होम चेक करते हैं। ओके सर। बताइए, इस बच्चे का जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ था क्या? नहीं, इस बच्चे का जन्म इधर नहीं हुआ। जरा दोबारा चेक कीजिए प्लीज। हाँ बहुत अर्जेंट है। क्या नहीं है? एक्सक्यूज मी, जरा हा फोटो बघा. या बाळाचा जन्म ह्याच नर्सिंग होम मध्ये झालाय का बघा जरा. हेलो, हाँ अभिजीत, पता चल गया? गुड। क्या नाम बता? जानकी मैटरनिटी होम। अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। हाँ, और सुनो, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सुनीला। जी हाँ, उस औरत का नाम सुषमा था। डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। खून ज्यादा बह गया था। आई एम सॉरी टू से, वैसे मुझे नहीं लगता था कि ये बच्चा बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर अशोक ने किसी तरह से इस बच्चे को बचा लिया था। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक। ये क्या देखिएगा कि ये वही बच्चा है? जी हाँ, यही बच्चा है। आपको अच्छी तरह से याद है? वैसे 15 दिन के बच्चे तो सब एक जैसे दिखते हैं। हम बच्चों के डॉक्टर हैं सर, हमें याद रहता है। ये वही बच्चा है। जिस दिन इस बच्चे का जन्म हुआ उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? क्यों? क्योंकि इस बच्चे का पिता दुष्यंत अपनी पत्नी के मरने पर बहुत रोया और उसे लगा कि डॉक्टर अशोक की गलती की वजह से उसकी पत्नी की जान गई है। इसीलिए वो डॉक्टर से बहुत लड़ा और उसने बहुत भला बुरा कहा उन्हें। और बाद में वो काफी दिनों तक यहाँ फोन भी करता रहा। ये हमारी टेलीफोन ऑपरेटर है, आप इनसे पूछ लीजिए। यस सर, वो आदमी शराब पीकर डॉक्टर अशोक को गालियां देता था। अच्छा, डॉक्टर अशोक को ये बात मालूम है?
नहीं, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे लगा वो आदमी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, मैं डॉक्टर अशोक से मिलना होगा। आप बता सकती हैं कि डॉक्टर अशोक इस वक्त कहाँ होंगे? सर वो बहुत दिनों से डे नाइट की ड्यूटी कर रहे थे। सर आज ही वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं। आपके पास उनका नंबर है? जी हाँ। क्या है? जी 97398882। 9882 लग गया। कोई उठा नहीं रहा है। लगता है घर से निकल गए होंगे। अच्छा, आपको मालूम है वो छुट्टी पे कहाँ जाने वाले हैं? जी नहीं। हमें उनका पता मिल सकता है? जी हाँ। सुनिए, रजिस्टर में से देख के डॉक्टर अशोक का पता लेकर आओ। ओके। और एक बात, जी। हमें दुष्यंत का भी पता चाहिए। ओके सर। अभिजीत सर, तुम, दया और सुधाकर दुष्यंत के घर जाओ। सर। हम डॉक्टर अशोक के घर जाते हैं। ताला लगा हुआ है। वैसे करना तो नहीं चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। सुधाकर सर, दरवाजा तोड़ो और देखो अंदर दुष्यंत की कोई फोटो है क्या? ओके सर। पता तो चले दुष्यंत दिखा कैसे। मैं पीछे की तरफ देखता हूँ। सुधाकर, गाड़ी से कोई सामान निकालो, ताला तोड़ना जल्दी। दया, सुधाकर, दरवाजा तोड़ो, मैं जल्दी आता हूँ। दया, ये देखो बच्चे के कपड़े, और ये गोली चलाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये पता नहीं कि छर्रे वाली बंदूक है या असली पिस्टल है। अरे ये बुलेट, ये देखो यहाँ पर भी। ये देखो। असली गोलियां दया। असली है। असली पिस्टल है दुष्यंत के पास। पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत गोलियां चलाई है उसने। डॉक्टर अशोक को वाकई खतरा है। सर। हाँ सुधाकर, लगता है सुधाकर को कुछ मिल गया। हाँ सुधाकर। सर ये फोटो मिली अंदर से, लगता है ये दुष्यंत है। अच्छा, तो ये है दुष्यंत। डॉक्टर साहब कहाँ गए? ये ताला क्यों लगा हुआ है? जी डॉक्टर साहब तो अलीबाग चले गए। अलीबाग क्यों? जी दोस्तों के साथ गए। कैसे गए वो? अपनी गाड़ी से गए हैं? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी से नहीं गए, उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। फिर किसकी गाड़ी से गए? जी वो हरीश की गाड़ी से गए। ये हरीश की गाड़ी का नंबर क्या है? जी हरीश जी की गाड़ी का नंबर नहीं पता साहब। अच्छा, हरीश जी का पूरा नाम बताओ। नहीं साहब, बस इतना जानता हूँ कि डॉक्टर साहब के दोस्त हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। देखो, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है, जरा ठीक से सोच कर बताओ। हरीश साहब का पूरा नाम या उनका घर का पता या टेलीफोन नंबर कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। जी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना पता है कि हरीश जी डॉक्टर साहब के दोस्त हैं और कभी कभी आते हैं यहाँ। डॉक्टर साहब के पास मोबाइल फोन है? हाँ मोबाइल फोन तो है, लेकिन वो यहीं छोड़ गए। अभिजीत, कुछ पता चला? कैसे एक फोटो मिल गई है, लगता है यही दुष्यंत है। देखा इसे, पहचानते हो? जी हाँ, यही आज आया था और साहब के बारे में पूछ रहा था। कब आया था? जी साहब के जाने के 20 मिनट बाद आया था। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? जी बस इतना ही बताया कि साहब दोस्तों के साथ गाड़ी में अलीबाग गए हैं।
अलीबाग। और कुछ बताया? जी पूछ रहा था कि गाड़ी का रंग कैसा है, कौन सी गाड़ी है। मैंने बता दिया सब। कौन सी गाड़ी है, क्या बताया? जी गाड़ी जैन, और उसका रंग था सब सलेटी। अच्छा, वो कैसे आया था? उसके पास गाड़ी वाड़ी थी? नहीं साहब, इसके पास गाड़ी नहीं थी। तो फिर ये मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से आया? उसका मोटरसाइकिल का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, वो नहीं देखा। डैम इट। सर, मैं डॉक्टर अशोक को किसी भी तरह इन्फॉर्म करना होगा। वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, उनके पीछे मौत लगी हुई है। मौत? हाँ, मौत। इस दुष्यंत के सिर पर तो खून सवार है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर अशोक उसकी पत्नी का खून क्यों करेगा, बल्कि कोई भी डॉक्टर अपनी पेशेंट की जान क्यों लेगा। बस निकल पड़ा है पिस्टल लेकर। हमें किसी भी हालत में इस दुष्यंत को रोकना होगा। डॉक्टर का खून होने से रोकना होगा। वो हॉस्पिटल से डॉक्टर अशोक का फोटो लाया था, वो कहाँ है? ये रही। और वो दुष्यंत का फोटो है? सही आप। गुड। दया, हमें डॉक्टर अशोक के पीछे चलना है। अब दिखाओ तुम कितनी तेज जीप चला सकते हो। वो लोग हमारे बहुत आगे निकल चुके हैं। सर, मैं हरीश की गाड़ी का नंबर पता करता हूँ, मिलते ही आपको फोन करता हूँ। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म। आई जस्ट होप के डॉक्टर अशोक रेडियो अनाउंसमेंट सुने, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेट्स गो दया, क्विक। दया, जब तक हमें डॉक्टर अशोक के गाड़ी का नंबर का पता नहीं चलता, हमें हर गाड़ी पर ध्यान देना होगा। सर, मैं सब मोटरसाइकिल वालों को भी देख रहा हूँ। बस सर, हमें यह भी तो पता नहीं कि दुष्यंत डॉक्टर के कितने करीब पहुंच चुका होगा। दया, जीप और तेज चलाओ, और तेज चलाओ दया। सर, आप तो जानते ही हैं मैं गाड़ी कितनी तेज चलाता हूँ, और ऐसे हमने कई मुजरिमों को पकड़ा भी है। हाँ, मुजरिमों को पकड़ा था, मगर आज हमें एक आदमी को मुजरिम बनने से रोकना है। जल्दी चलो दया। यस सर। आ गया मजा। और अब सुनिए एक विशेष सूचना मुंबई सीआईडी से। मुंबई सीआईडी को तलाश है एक आदमी की जिसका नाम मुंबई में जो हो रहा है होने दो। हम तो चले अलीबाग आराम करने के लिए। मुंबई की टेंशन में मुंबई में रह गई। हमें क्या करना है? अरे यार, कहीं सीआईडी वाले हमें तो नहीं ढूंढ रहे? अरे यार, कहीं तू खून बून करके तो नहीं भाग रहा है ना? ऐसा ही है कुछ, गाड़ी तेज भगा। अरे पुलिस क्या, मौत भी अगर मेरे पीछे लगी ना, इससे तेज गाड़ी में भगा नहीं सकता भाई। और दुष्यंत मौत बनकर डॉक्टर अशोक के पीछे लग जाता है। उधर सीआईडी की दूसरी टीम थाने में डॉक्टर अशोक के मैटरनिटी होम में पहुंचती है। सर, यहाँ पर फार बात काहीतरी करायचं म्हणजे। जरा सुनिए, हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर अशोक के किसी आदमी से बात करनी है। क्यों, क्या बात है? हम पुलिस से हैं, सीआईडी। पुलिस? हाँ, पुलिस। जल्दी बताओ, कोई है क्या डॉक्टर अशोक का आदमी? हाँ, वो सेक्रेटरी है, मैं अभी बुलाता हूँ। बोलो जल्दी जल्दी। लीलाताई, अहो लीलाताई, अहो लीलाताई, इकडे या, पुलिस आली आहे। पुलिस? हो, पुलिस आली है। क्या हुआ? आप डॉक्टर अशोक की सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। देखिए, डॉक्टर अशोक के एक दोस्त है मिस्टर हरीश, आप उन्हें जानती हैं क्या? जी ऐसे बताना तो मुश्किल है, उनके तो बहुत सारे दोस्त हैं। कोई टेलीफोन डायरी है जिनमें उनके दोस्तों के नाम, फोन नंबर्स वगैरह हो? क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर अशोक को? जिंदगी और मौत का सवाल है। हे भगवान, आइए मैं आपको वो डायरी दिखाती हूँ। मिल जाए तो अच्छा, और उसमें हरीश का नाम मिल जाए तो और भी अच्छा। ये डॉक्टर अशोक की डायरी है, इसमें उनके खास खास दोस्तों के नाम हैं। हरीश चाहिए ना आपको? जी हाँ, हरीश। हरीश शेट्टी, हरीश कपूर, हरीश जाधव, हरीश कुलकर्णी, हरीश कौल, हरीश गुलाटी। सर, इसमें तो हरीश नाम के 6 लोग हैं। हाँ, मगर ये जो हरीश गुलाटी है, ये डॉक्टर अशोक के पेशेंट है। अच्छा, बाकी शायद दोस्त हो सकते हैं। वो हम देखते हैं। इन सबको एक एक करके फोन करते हैं। पहला कौन है? हरीश शेट्टी 284536। हेलो, ये हरीश शेट्टी का घर है? देखिए, आप लोग डॉक्टर अशोक को जानते हैं क्या? मिस्टर हरीश डॉक्टर अशोक के साथ अलीबाग गए हुए हैं? नहीं। जी, हरीश कुलकर्णी साहब डॉक्टर अशोक के साथ अलीबाग गए हैं?
नहीं? अब नहीं नहीं, ओके थैंक यू। जी मैं मुंबई से से बोल रहा हूँ। क्या हरीश कपूर घर पर ही हैं? अच्छा अच्छा, हरीश यादव साहब घर पर ही हैं मुंबई में? ठीक है, थैंक यू। ये भी नहीं है सर, यहाँ पे भी कोई उठा नहीं रहा है। किसका नंबर है? सर ये हरीश कॉल का है। कहीं ये वही तो नहीं? फोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि डॉक्टर अशोक के साथ अलीबाग गया हुआ। ये नंबर बांद्रा का है। तुम ऐसा करो, MTNL को ये फोन नंबर देके घर का पता मालूम कर लो। हम लोग अभी मुंबई चलते हैं। MTNL? क्या दिस इंस्पेक्टर आशा? निसुल्ताना गाना? अरे नहीं आता, बताया ना। अच्छा मैं गाता है, एक्टिंग किसका है पता नहीं, कौन सा एक्टर है? निसुल्ताना रे प्यार का मौसम दीवाना, हाय रे हाय। बोलना नहीं पता। अच्छा चल ये बोल। निसुल्ताना रे प्यार का मौसम दीवाना। ये बदन क्यों गुजा रहा है? बदन गुजा रहा है? अरे यार शशि कपूर की एक्टिंग कर रहा था, बदन गुजा रहा है बोल रहा है। मुझे लगा बदन गुजा रहा है। भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा यार। आप एक विशेष सूचना सुन रहे थे। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुंबई CID के फोन नंबर 554332 अथवा 552533 पर फोन करें। धन्यवाद। अरे यार सुबह से बार बार एक ही खबर आ रही है, बार बार वही खबर। हमारी अगली सभा भैया पैसे ले जाओ, हमारा हो गया। अरे यार इस खबर ने तो परेशान कर दिया। किसने परेशान करके रख दिया भाई? मुंबई CID वाले किसी को ढूंढ रहे हैं। हर गाने के बाद वही खबर आ रही है, CID से बात करो, CID से बात करो। अरे तो वो आदमी नहीं मिला होगा जिसे CID वाले ढूंढ रहे हैं। हम लोग छुट्टी पे। हाँ बहुत साल बाद छुट्टी मिली है। अभी 2 दिन तक टीवी रेडियो का बात नहीं करनी है क्या? कान पे हाथ रख, कान पे हाथ रख और निकल इधर से। 2 दिन टीवी रेडियो कुछ नहीं, निकल जा। चल टीवी रेडियो कुछ नहीं। चल बैठ बैठ। भाई साहब सुनिए। क्या है? ये बताइए यहाँ पे कोई सलेटी रंग की गाड़ी आई थी? सैनिटरी की? हाँ, जिसमें 2 आदमी बैठे थे। हाँ हाँ अभी तो वहाँ बैठे थे वो दोनों। यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ अभी चले गए। किस तरफ? उस तरफ। ओ भाई साहब कुछ खाएंगे नहीं क्या? मेरा खाना हो गया। जाओ भाई आपकी मर्जी। सर फ्लैट नंबर 19 है। 18 19 ताला लगा है। अरे भाई साहब जरा सुनिए। हाँ जी बताइए। आप हरीश कौल को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता हूँ, मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा कहाँ है ये? ये तो आज अलीबाग गए हुए। अलीबाग? आपको इनकी गाड़ी का नंबर मालूम है क्या? गाड़ी का नंबर? जी हाँ। गाड़ी का नंबर तो नहीं मालूम मुझे। वो क्या है ना, नीचे नीचे वॉचमैन है ना, उसे जरूर मालूम होगा।
वो बिल्डिंग की सारी गाड़ियों को होता है वो रोज सुबह। अच्छा। उसे जरूर मालूम होगा। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? ये क्या चक्कर है? अरे सुनो, इधर आओ। ये जो यहाँ गाड़ियां हैं तुम ही धोते हो ना? हाँ जी, मैं ही धोता हूँ। तुम ही धोते हो ना? कुछ गलती हो गई साहब? नहीं गलती नहीं हुई। देखो 19 नंबर में जो हरीश साहब रहते हैं। हरीश साहब? हाँ 19 नंबर में जो रहते हैं ना। हाँ। 19 नंबर में हाँ, हाँ उनकी भी गाड़ी तुम ही धोते हो? हाँ मैं ही धोता हूँ। अच्छा, नंबर क्या है? नंबर हाँ नंबर MH 0 MH 0 क्या? MH 02 नहीं, ये तो पिल्ले साहब की गाड़ी का नंबर है। पिल्ले साहब की गाड़ी का नंबर हमें नहीं चाहिए। 19 नंबर में हरीश साहब रहते हैं, हरीश कौल साहब। उनके पास एक ज़ेन है, स्लेटी रंग की। अब तक तो दुष्यंत डॉक्टर अशोक तक पहुंच ही गया होगा। सर क्या आपको लगता है दुष्यंत ने डॉक्टर साहब को अभी तक ढूंढ लिया होगा? कह नहीं सकते, हो भी सकता है। अगर उसने मोटरसाइकिल तेज चलाई हो और डॉक्टर और उसका दोस्त रास्ते में कहीं रुक गए हो, तब तो पहुंच ही गया होगा। तब तो सर डॉक्टर साहब की रुकी हुई गाड़ी रास्ते में कहीं दिखनी चाहिए। और दुष्यंत ने तो खत में भी यही लिखा था कि वो डॉक्टर साहब को गोली मारकर ही रहेगा। और कितनी देर लगाओगे? एक नंबर नहीं याद रख सकते? रोज गाड़ियां धुलते हो। साहब इतनी सारी गाड़ियां हैं, किसी का नंबर 01 है, 02 है, 03 है, अब कैसे याद रखूं? अच्छा सुनो, कहीं सोसाइटी के ऑफिस में लिख कर रखा होगा, किसी रजिस्टर में लिखा होगा। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी कोशिश करो प्लीज याद करने की। हरीश जी की गाड़ी का नंबर। नहीं, ये आदमी पूरी रात लगा देगा। ऐसा करते हैं आरटीओ ऑफिस चलते हैं, वहां से हरीश कौल की गाड़ी का नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन सर आरटीओ ऑफिस तो बंद हो रहा होगा, शाम हो रही है। साहब याद आ गया। क्या है? देखिए MH 01 T9289। यही नंबर है ना? हाँ जी हाँ। तुम ऐसा करो, कंट्रोल रूम फोन करो। मुंबई, ठाणे, अलीबाग में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में ये नंबर भेज दो। यस सर। मैं एसीपी साहब को बताता हूँ। अशोक अब अलीबाग पहुंचने वाले होंगे। एसीपी साहब, गाड़ी का नंबर मिल गया है। स्लेटी रंग की गाड़ी? MH 01V 9289? तो वही गाड़ी जिसकी हमें तलाश है। वॉचमैन इधर आओ। ये गाड़ी में कौन आया? शायद वो 2 नंबर के साहब आए हैं। अच्छा, नाम पता कुछ लिखवाया वो अपना? उनका नाम शायद हरीश साहब है। हरीश? अच्छा एक काम करो, उन साहब को बुला के लाओ। हेलो हेलो, हाँ सर, वो जिस गाड़ी की हमें तलाश थी, ग्रे कलर ज़ेन MH 01V 9289 मिल गई है सर। आई रिपीट सर, MH 01V 9289। सब इंस्पेक्टर फेड्रिक्स, एसीपी साहब अभी आते हैं। बैठ सकता हूं। क्या यही गाड़ी है? जी हाँ सर। MH 01V 9289। जी। दे जरा आसपास देखो। सर आप है हरीश कौल, मुंबई से आए, ये इन्हीं की गाड़ी? ये चक्कर क्या है साहब? चक्कर छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। बताए तो सिर्फ बात क्या है? बताता हूँ। डॉक्टर अशोक आपके साथ आए? जी हाँ। कहाँ है वो? वो घूमने गए, यहाँ पर एक लेक है, बस वही गए। अच्छा। आ गया। सर जरा यहाँ आइए। क्या है? क्या है? ये देखिए सर, इस मोटरसाइकिल का इंजन अभी तक गर्म है। अभी भी कोई यहाँ आया। सर ये मोटरसाइकिल दुष्यंत की भी हो सकती है, वरना कोई अपनी मोटरसाइकिल इस तरह छुपा के नहीं रखेगा। ये दुष्यंत कौन है? सर अगर ये दुष्यंत यहाँ पहुंच चुका है तो खतरा सिर पर आ पहुंचा है। हाँ सर। डॉक्टर अशोक किस तरफ गए? झील किस तरफ है? लेक बस सामने ही है।
आज जितना गाना है गा ले डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तेरा पीछा करते हुए आया हूँ डॉक्टर। मेरा पीछा? क्यों? तूने मेरी बीवी को मार डाला डॉक्टर। अगर तू उसका सही इलाज करता तो ये सब नहीं होता ना। ये तुम क्या कह रहे हो? तेरी जिंदगी का टाइम खत्म हो गया है डॉक्टर। दुष्यंत, दुष्यंत, नहीं, देखो दुष्यंत, नहीं, ये मत करो। दुष्यंत, दुष्यंत होश में आओ। गोली चल गई, जय जल्दी। देखो दुष्यंत, दुष्यंत पागल मत बनो। देखो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जाने दो? तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी और तू कहता है मैं तुझे जाने दूं? रुक जाओ दुष्यंत, पिस्टल फेंक दो। नहीं, डॉक्टर को मरना होगा। दुष्यंत पिस्टल फेंक दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर को मरना होगा। भागो जल्दी, जल्दी। दुष्यंत, दुष्यंत, दया जल्दी। दया जल्दी। हाथ दो से। फ्रेडरिक, ले लो सर। वेरी गुड दया। फ्रेडरिक, फ्रेडरिक संभाल के, संभाल। संभल के दया, संभल के। गोली फेंकने लगी है डॉक्टर साहब, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। डॉक्टर साहब, ये बच जाएगा ना? मैं तो इसे सिर्फ घायल करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। लगता है इंटेस्टाइन 2-3 जगह से फट गई है और जिस तरह से खून बह रहा है उससे लगता है कि एक आर्टरी भी फट गई है। तो फिर? मैं खून रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये अब बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। देखिए, जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूं। मैं इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। इन्हें मैंने माफ कर दिया है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू डॉक्टर। मैं अब चलता हूं। जी। डॉक्टर, आपने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए। पर मैं तो आपका खून करने वाला था। देखो दुष्यंत, तुम्हारी पत्नी की मौत डॉक्टर अशोक की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। और तुम्हारा बच्चा, शायद वो भी नहीं बचता अगर डॉक्टर अशोक नहीं होते तो। बड़ा प्यारा बच्चा है। कहाँ छोड़ दिया था मैंने इसे? डॉक्टर साहब, इसका नाम मैं अशोक रखूंगा, आपका नाम। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।